वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। रीडिंग नहीं है गाइस, ये वीडियो है अबाउट नेगेटिव थॉट्स एंड एनर्जी कि वो किस तरीके से हमें असर पहुंचाती है, किस तरीके से हमारा मैनिफेस्टेशन रोकती है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इनसे छुटकारा कैसे पाना है। ओके एंड ये शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं मेरी हेल्थ की क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आए लास्ट वीडियो में भी। सो गाइस मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है रिकवर होने में। सो हो रहा है जैसे होना चाहिए। मैं होम रेमेडीज यूज कर रही हूँ तो फिर इतनी जल्दी असर दिखेगा भी नहीं, आप सभी को पता है। सो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है अभी। पहले गला ज्यादा ही पेन कर रहा था, वैसा नहीं है। थोड़ा सा नोज मेरी ब्लॉक्ड है अभी भी। मुझे फील नहीं हो रहा ब्लॉक्ड, लेकिन बोल रही हूँ तो लग रहा है कि आवाज ऐसी आ रही है। और कुछ नहीं है, सब ठीक है। एंड आई थिंक आने वाले 2-3 दिनों में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो एंड अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ठीक है, मेडिटेशन करते रहें, अच्छा खाए पिए, खुश रहें, बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। एंड गाइज मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कलेक्टिव मेडिटेशंस करवाती हूँ। अभी जब मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी तब भी मेडिटेशंस करवा रही थी, मैं खुद करती हूँ। सो कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिव प्रेयर्स, ये सब कुछ हम करते हैं वहाँ पर, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगी टाइम स्टैम्प पर, टाइम स्टैम्प नहीं डिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्टैम्प नहीं है आज। सो अगर उस लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो ओम साई राम करके ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो वो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। लेकिन गाइस वो कोई चिट चैट ग्रुप नहीं है, वहां पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस है। आप हर वक्त वहां पर चैट नहीं कर सकते। संडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडे को ही 1 घंटे के लिए शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये ग्रुप ऑन रहता है, यानी कि चैट जो है वो ऑन रहती है। आप उस वक्त तक बात कर सकते हो मेडिटेशन करने के बाद, और उसके बाद चैट ऑफ हो जाती है, क्योंकि हम पूरा दिन उसको ऑन नहीं रखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जो भी नया ज्वाइन करता है उसको पता नहीं होता रूल्स क्या है, तो वो रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी मैसेज करता है या फिर पूरे दिन मैसेज करता है, तो बाकी के लोग परेशान होते हैं। क्योंकि वो कोई चिट चैट ग्रुप नहीं है, वो एक मेडिटेशन सेंटर की तरह ले लो। ओके, जहां पर आप जाते नहीं हो लेकिन चीजें वैसी होती हैं जैसे कि मेडिटेशन सेंटर पर होती हैं। कम से कम बात करना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना, और खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो भी लिमिट में। इतना नहीं कि पूरे दिन बात करें। तो अगर वो ग्रुप आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कुछ जानते हुए कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप पूरा दिन बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है आज का। मुझे काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें ये बता दीजिए कि आप जो बोलते हो कि मैनिफेस्टेशन करो तो नेगेटिव थॉट से दूर रहो या नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, तो कैसे हम रहें और कौन सी है नेगेटिव एनर्जीज, हम क्या करें कि जिससे हमें इनसे छुटकारा मिले और हमारी मैनिफेस्टेशन रंग लाए, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका फल हमें मिले। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे जाने कि आप नेगेटिव एनर्जीज में हैं, और फिर बताऊंगी कि कैसे मुक्त होना है। तो पहले तो मैं 1 बाय 1 आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर इस तरीके की चीजें आपके अंदर हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आपको आते होंगे। और अगर ये चीजें नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स आपसे रेजोनेट भी नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अगर उनमें से 1 या 2 भी आपसे मिलता है तो आप समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं, और फिर आपको क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं एक पॉइंट रखूंगी वो ये कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं तो आपके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन सा हमेशा रहेगा और आप दूसरों से फाइट करेंगे। ठीक है, ये फाइट आपकी फ्रस्ट्रेशन से भी जुड़ा हो सकता है, या फिर समटाइम्स आपको
फाइट करने की आदत इसलिए लग जाती है क्योंकि आप दूसरों को ये प्रूव करना चाहते हो कि आप बहुत ही पावरफुल हो, ठीक है, अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए कि लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। तो इस तरीके से नहीं मान रहे तो फाइट करते हैं, ठीक है, मार पीट कर ली, फाइट किया, उल्टी सीधी बातें सुना दी, दिल दुखा दिया, ताकि मेरा स्थान अलग ही बन जाए लोगों के बीच में। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि लोग अगर आपकी शक्तियों को समझते हैं तो आपके ऑरा से, ना कि आपकी फाइटिंग से, ठीक है। आपके लड़ने से, आपके धमकाने से लोग डरेंगे जरूर, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो चीज अलग ही हो जाती है, आप भी जानते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फाइट करो लोगों से और लोगों के बीच में जगह बनाने के लिए, या फिर लोगों को देखकर आपको गुस्सा आता है, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास और आपको मुक्त होने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर, ओके, इमोशंस आपके कभी हाई कभी लो, कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस करना, फिर कभी किसी के लिए नफरत महसूस करना, कभी लगना कि हाँ उसके साथ में बैठकर हम बात करते हैं, उसके बारे में सोचकर बड़ा अच्छा लगता है, फिर अगले ही पल सोचते हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, वो अच्छा इंसान नहीं था, मुझे उसके पास नहीं बैठना, ठीक है। इस तरीके की चीजें अगर आप में होती हैं, और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे या बंदी को भी ना लें, वैसे ही अगर हम देखें कि अगर आपको ये होता रहता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मौसम अच्छा नहीं है, या फिर इस तरीके की चीजें, और फिर कभी आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, तो ये चीजें अगर होती हैं तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं। और ये नेगेटिव एनर्जीज गाइस मैं बताऊं आपके चक्रास से ही जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे यहाँ पर लोग कहेंगे कि भूत प्रेत है, भूत प्रेत की कोई बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। आपके चक्रास से ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, और मैं आपको वही बताऊंगी कि किस चक्रा पर आपको कब काम करना है, आपको अगर कुछ ऐसा महसूस होता है तो, ओके। नंबर 3, अगर आप बोलने से पहले सोचते नहीं है, किसी ने आपको कुछ बोला और तुरंत आपने जवाब दे दिया और बाद में आपने सोचा कि हाँ मैंने ऐसा क्यों कहा था, ठीक है, तो ये चीज अगर है तो कहीं ना कहीं कोई तो एक ऐसा चक्रा आपका है आपकी बॉडी में जो कि बैलेंस्ड नहीं है, और आप बोलने से पहले नहीं सोचते, बोल जाते हैं और फिर बाद में आपको पछतावा होता है, ठीक है। ये ज्यादातर केसेस में होता है। जो मेरे पास आते हैं रीडिंग करवाने के लिए लोग, वो बोलते हैं कि भाई हमने अपने पार्टनर को पहले बोला, अपनी फीलिंग्स रखी सामने, उनको प्रपोज किया, कुछ भी उन्होंने ना बोल दिया, और जब हम मूव ऑन कर गए तो वो वापस आए और उन्होंने कहा कि हमने सोच समझ कर ना नहीं बोला था, हमसे हो गया। और अब चीजें ऐसी हो गई हैं कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, हम किसी और के साथ हैं, और अब हमारा जो एक्स है वो वापस आया है, तो अब हम क्या करें, हमें किसके पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होती है काफी सारे लोगों में। तो अगर ये आपके अंदर भी है कि आप बोलने से पहले नहीं सोचते, अचानक से ना या हाँ कर देते हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि आखिर कौन से चक्र में आपकी प्रॉब्लम है। अगला है यहाँ पर कि आप अपनी ही कोई नेगेटिव स्टोरी या किसी और की किसी नेगेटिव स्टोरी को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे आप अभी किसी के साथ में डील कर रहे हैं, जिसके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, ओके, तो उसकी पुरानी बातें आप याद कर रहे हैं कि देखो हम मिले थे तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और अब ऐसा हो गया। हम जब उस दिन मिले थे तो उसने मुझसे ये कहा था, मैंने उससे ये कहा था, और फिर फाइट हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मतलब वही सेम स्टोरी आप बार बार खुद को भी सुनाते हो, याद करते हो, और जो लोग आपको मिलते हैं ना उनको भी सुनाते रहते हो। तो ये भी निगेटिविटी ही है, ठीक है, इसे भी हम निगेटिविटी ही लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से आप स्टक रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। ऑलराइट, अगला यहां पर मैं बताऊंगी कि अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए और आप बाहर के लोगों में घूमते हो, फिरते हो, भटकते हो कि वहां से आपको जवाब मिल जाए, ठीक है। जैसे कोई भी सवाल आपके मन में है, सपोज आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और आप जानना चाहते हैं कि आखिर कमी कहाँ रहेगी, तो आप बाहर वालों से पूछते हैं, ओके। जैसे किसी ने आपको प्रपोज किया और आपको लग रहा है कि आखिर इसने प्रपोज क्यों किया, तो आप दूसरों से पूछ रहे हैं इसने प्रपोज क्यों किया। तो क्या होता है, बाहर वाले जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही राय आपको देता है, वैसा ही अपनी जो ओपिनियन है वो आपको
उसी तरीके से देगा। अगर कोई आपसे जलता है तो कहेगा अरे वो प्रपोज कर रहा है क्योंकि आपके साथ में टाइम पास करना चाहता है। ओके, आप भले ही सामने वाला बंदा जेन्युइन है, लेकिन आप नहीं सुनोगे क्योंकि आपने किसी और की सुन ली, है ना। तो अच्छा खासा अवसर जो आपके जीवन में आया, आपने उसको खो दिया। और कुछ ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हाँ वो तो बहुत प्यार करता है और इसलिए आपको प्रपोज किया, तो पता चला कि सामने वाला सच में टाइम पास करने का सोच रहा था और आपने दूसरों की सुन के उसको अपना लिया और बाद में फिर आपको धोखा मिला। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिविटी है, ये भी एक कमजोरी है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है या कई तरीके के सवाल आपके सामने आ जाते हैं, तो बेहतर होगा आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, खुद की सुनो और सवालों के जवाब खुद से पूछो। आपसे बेहतर आपके सवालों के जवाब कोई नहीं जानता। अगर आप बाहर वालों के पास जाएंगे, पूछेंगे, तो यही होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसे भी हम निगेटिविटी में ही लेंगे। अगला पॉइंट है, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हो अपने लिए, जैसे आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आप खुद को पनिश कर रहे हो, किए जा रहे हो। गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, ठीक है, आपसे भी हो गई। जैसे ये काफी लोगों के साथ होता है। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए और वहां पर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपको लगता है कि अरे आपने ये गलती कर दी, ये किया होता तो सब कुछ अच्छा हो जाता, अभी तक आपकी जॉब लग जाती, आपसे गलती हुई। या किसी बंदे को आपने प्यार किया और उसने आपको चीट कर दिया, तो आप खुद को दोष दे रहे हो कि नहीं मेरी गलती थी, मैं गलत थी, मैं गलत था इसलिए ऐसे हुआ, मैं उसको अगर भाव नहीं देता तो ऐसा, मैं उसको आई लव यू नहीं बोलता तो वैसा होता। इस तरीके की चीजें आपके मन में आने लगती है और कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाता है। तो ये भी गलत है, खुद को इतना ज्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं होना चाहिए खुद के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और आप खुद को पनिश कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार बार अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आप कोई बेहतर जॉब मिले या आपको ये पार्टनर मिल जाए, उसके साथ में शादी हो जाए, तो पल भर में ही आपके दिमाग में बातें आने लग जाती है कि कहीं उसकी शादी किसी और से तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मैनिफेस्ट करती रहूं और पता चले वो किसी और के साथ चला गया। तो ये नेगेटिव थॉट्स का आना, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। ओके, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप वर्दी नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, तो ये चीज भी गलत है, इसे भी हम नेगेटिव एनर्जीज में ही लेते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आप एंजॉय नहीं करते, जैसे कि आपको अगर ड्राइंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, लेकिन आप अपने दुखों में ही इतना खोए हुए हैं कि आप उस तरफ ध्यान ही नहीं लगा रहे, तो ये भी नेगेटिविटी का ही असर है, नेगेटिव एनर्जीज का असर है जो आप पर ज्यादा भारी पड़ती है और उसकी वजह से आप अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जी पाते जिस तरीके से आपको जीना चाहिए। हम सभी को हक है खुश रहने का ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें इसे नहीं खोना चाहिए। ओके, सो अगर ये चीजें आपके अंदर है, इनमें से कुछ भी अगर आपके अंदर है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इनसे आपको छुटकारा कैसे पाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे फाइटिंग का, कि कुछ लोग फाइट करते हैं अपना पावर दिखाने के लिए, कि सामने वाला जो है उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाए, उनके सामने मुंह नहीं खोले और उनका मजाक नहीं उड़ाए, तो फाइट करते हैं, लड़ते हैं, तो हमारी इज्जत होने लग जाएगी। लोग मुंह बंद करके बैठते हैं लेकिन इज्जत नहीं होती इससे। ओके, तो ये तो भ्रम अपने अंदर से निकाल दो कि इज्जत होने लग जाएगी अगर इज्जत करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके ओहदे को समझें, और वही चीज कि जब आप बोलें तो बाकी के लोग चुप रहें, तो ऐसा बनने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने ऑरा को और ज्यादा मजबूत बनाओ और खुद में वो क्वालिटीज लेकर आओ कि जब आप बोले तो लोग चुप रहें, डर से नहीं, क्योंकि उन्हें आपको सुनना अच्छा लगे। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है, आप फाइट करते हैं मजबूत खुद को दिखाने के लिए, खुद की जगह बनाने के लिए, तो आपको फाइट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम। ओके, करना है सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको काम करना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो लाइट होता है वो येलो होता है, येलो ब्यूटीफुल लाइट होती है, इसकी एनर्जी होती है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उस लाइट को फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे, और
महसूस करेंगे कि ये जो लाइट है आपके बॉडी के चारों तरफ फैली हुई है और ये आपके ऑरा को और ज्यादा मजबूत बना रही है। आपके अंदर किसी भी तरीके का डर, इनसिक्योरिटी कुछ भी है तो वो निकल कर बाहर जा रहा है और आप और भी ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हो। एंड जब आप इसको विजुलाइज करोगे, जब इस पर मेडिटेशन करोगे, तो आप एक लाइन बोलोगे, एक सेंटेंस बोलोगे, आई फील माई पावर, आई क्लेम इट नाउ। आई फील माई पावर, आई क्लेम इट नाउ। ओके, आई फील माई पावर, आई क्लेम इट नाउ। ये सेंटेंस कम से कम 3 या 5 बार आपको बोलना है जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अलग सा ही स्ट्रेंथ महसूस होगा आपके अंदर आता हुआ, एक अलग सी एनर्जी। और उसके बाद आप में जो ये फ्रस्ट्रेशन सा रहता है आपके फाइट करने की, हमेशा ये जो आपका मन मचलता रहता है कि फाइट करना है लोगों से और लोगों का मुंह बंद कर देना है तब जाकर लोग हमें समझेंगे, तो इससे आप बाहर निकल जाओगे। और जैसे जैसे आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा, लोग आपसे इम्प्रेस होते जाएंगे और आपकी बातों को सुनते जाएंगे और आपकी बातों को मानते भी जाएंगे। ओके, सो ये आपको करना है आज से। अब अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे जो कि मैंने कहा था इमोशंस को लेकर, कि अगर इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा कुछ होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, आपको तुरंत कुछ ही पलों में आप अपसेट हो जाते हो, फिर कभी बहुत खुश हो जाते हो। ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती हैं, कभी किसी को बहुत प्यार करने लग जाते हो, फिर कभी नफरत हो जाती है, अगर ये सब कुछ होता है तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको आपके चेस्ट के मिडिल में, बिल्कुल बीच में अपनी फिंगर को रखना है। ओके, एंड हल्के से बोलना है कि ऑल इज वेल। ऑलराइट, क्या कहना है आपको? ऑल इज वेल। अभी आप याद करोगे 3 इडियट में बोलता था आमिर खान, है ना? हाँ, तो वही करना है आपको, ठीक है? ठीक अपने चेस्ट के बीच में आपको फिंगर्स रखनी है, अपना हाथ रखना है, टैप करना है और टैप करते हुए बोलना है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी, तो ये जो मूड स्विंग्स आपको होते हैं, कभी बहुत प्यार होता है, कभी नफरत होती है, कभी अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। ऑलराइट। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, ठीक है, ये शायद मैंने पहले नहीं बताया कि अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं तो ये भी एक डार्क एनर्जी ही बताई जाती है, इसको भी नेगेटिव एनर्जी ही लेते हैं हम। ये एनर्जी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे लिए जरूरी है कि हम लाइफ के लेसन्स लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, वरना हम स्टक हो जाएंगे और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपके मन में इस तरीके की चीजें आती हैं कि आप दूसरों को दोष दें, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, हमारे दोस्तों की वजह से हो रहा है, या फिर उस बंदे की वजह से हो रहा है, उस बंदी की वजह से हो रहा है, किस्मत खराब है, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो करना बंद करें। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्रा को मसाज करना है। ओके, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने हार्ट चक्रा को मसाज करने लग जाओ और 5 टाइम्स एक जो सेंटेंस है, जो अफर्मेशन है, मैं वो बोलूंगी, वो आपको बोलना है। एंड मसाज आपको क्लॉकवाइज करना है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, क्लॉकवाइज आपको धीरे से मसाज करना है। और ये जो अफर्मेशन मैं बोलूंगी ये बोलना है, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव, ऑनर एंड forgive myself and others. I easily and effortlessly feel gratitude for all that I have been through. Okay, फिर से बोल देती हूँ, I deeply and completely love, honor and forgive myself and others. I easily and effortlessly feel gratitude for all that I have been through. ओके, ये मैं लिख भी दूंगी अफर्मेशन कि जहां डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगी, या फिर एक काम करती हूँ मैं टाइम स्टैम्प पर ही डाल दूंगी, ठीक है?
ये सारे ही अफर्मेशंस में डाल दूंगी, बट अभी वीडियो आपको देखना है क्योंकि अब इतना डिटेल नहीं डाल सकती, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फिर उसकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, डिटेल। तो कौन सा अफर्मेशन आपको कितनी बारी रीड करना है या लिखना है और किस प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला है, उसके लिए आप वीडियो ही सुने। बट मैं लिख इसलिए दूंगी क्योंकि कुछ वर्ड्स या कोई सेंटेंस मिस ना हो जाए, ठीक है, तो वो आप देख लेना। सो ये जो अफर्मेशन है ये आपको कम से कम 5 टाइम्स बोलना है, और या फिर आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, कुछ भी इनमें से कर ले जो आपको ठीक लगे। अगर ये करते हैं आप तो इस वाली एनर्जी से आप बाहर निकल आएंगे। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीजें बता रही हूँ क्योंकि अगली बार जब आप मैनिफेस्टेशन करें तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिले, ठीक है ना। और देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, तो अगला पॉइंट हम लेते हैं कि अगर आप कुछ भी सोचे बगैर बोल देते हो तो ये गलत है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप बोल देते हैं तो सीधी सी बात है, जब सोचेंगे नहीं बोल देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होगी, बाद में पछतावा होगा। तो इसकी वजह से फिर वही चीज है कि आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। और अगर सामने वाले को आपने कुछ बोला और सामने वाले ने पलट कर आपको कुछ कह दिया तो वो बातें भी आपके मन में बैठ जाएंगी। तो आपको ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई आपसे बात करे तो आपको पहले 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5, इतना ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद में आप शांत हो जाएंगे और उसके बाद जब आप जवाब देंगे ना तो वो सही होगा। और इसके लिए आपको काम करना है आपके रूट चक्रा पर, क्योंकि जब आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं होता है तभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप घबरा जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। कि रूट चक्रा स्टेबिलिटी लेकर आता है, आपको सुरक्षित महसूस करवाता है। और वही बात है, जब हम स्टेबल होंगे तो हम यूं ही हल्के में कुछ नहीं लेंगे और ना ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको रूट चक्रा पर काम करना है। रूट चक्रा का जो लाइट होता है वो रेड कलर का होता है, याद रहे। सो जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो उसको विजुलाइज करेंगे। अगला, अगर आप सेम स्टोरी बार बार बोलते हो, जैसे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो वो बोलते रहते हो, आपका रिलेशनशिप नहीं चला तो वो बोलते रहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसके लिए आपको सिर्फ एक शिफ्ट करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं तो इंस्टीड ऑफ सेइंग आई हैव सो मेनी हेल्थ इश्यूज, आपको ये कहना है आई एम हीलिंग एंड माई रिलेशनशिप इज हीलिंग, अगर रिलेशनशिप को लेकर है कोई प्रॉब्लम। ओके, अगर ये सिंपल सा शिफ्ट आप करते हो, यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। ओके, सिर्फ इस छोटे से चेंज से आप देखोगे कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया, किस तरीके से आपकी जो कंडीशन है वो सुधरती जा रही है। जैसे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अगले ही पल आप देखोगे कि धीरे 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 करके आप ठीक हो रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो धीरे 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 करके चीजें आगे बढ़ रही हैं और सुधर रही हैं। क्लोजर नहीं मिल रहा, क्लोजर मिलेगा। बात नहीं हो रही, बात होने लग जाएगी। जैसे आप कहते हो कि भाई मेरी बात मेरे पार्टनर से नहीं हो रही, आप इस तरीके से बोलना शुरू करो कि मेरी बात हर दिन मेरे पार्टनर से होती है। ओके, तो अगर ये करते हो तो एक बड़ा शिफ्ट आएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स वही पिक करती है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो अगर आप सेम स्टोरी बार बार दोहराते हो तो यूनिवर्स वही आपसे पिक करती है और वही आपको दे देती है। उसको कोई भाषा समझ नहीं आती, वो यही देखती है कि भाई क्या चीज है जो इस बंदे के मन में है, इसको वही चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। अगर आप कहते हो ना हेल्थ अच्छी नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं, हेल्थ अच्छी नहीं, तो यूनिवर्स वही पिक करती है कि ओके ये कह रहा है कि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब इसको हेल्थ ऐसी ही चाहिए, इसीलिए वो उसी एनर्जी में है, वही चीज वो आपको दे देती है। तो आपको इससे बाहर निकलना है। हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको क्या बोलना है, हेल्थ अच्छी है, आई एम हीलिंग। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन क्या बोलना है, रिलेशनशिप हील हो रहा है या हील हो चुका है, हम दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है। ये करोगे तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगला पॉइंट है कि अगर आप बाहर वालों से सवालों के जवाब पूछते हो कि भाई उसने हमसे बात नहीं की, क्या रीजन हो सकता है, भाई हम उससे शादी करें या नहीं करें, भाई ये वाला जॉब करें या फिर नहीं करें, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की जरूरत है, ताकि आपको साफ साफ चीजें दिखाई पड़े और आप सही डिसीजन ले पाओ। बाहर वालों के पास जाकर कुछ भी कहने से या मदद मांगने से कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना है आपको आईब्रोज के बीच में, ठीक है,
अपनी फिंगर से टैप करना है और उस वक्त आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करना शुरू करना है और आपको बोलना है आई एम क्लियर एंड आई नो माई ओन वॉइस। आई एम क्लियर एंड आई नो माई ओन वॉइस। ओके, मुझे अपनी आवाज का पता है, मैं अपनी आवाज सुनती हूँ और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये आपको बोलना है 5 टाइम्स और उसके बाद आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैंने बताया था कि अगर आप खुद को लेकर बहुत हार्ड होते हो तो खुद को लेकर हार्ड होना बंद कर दो, खुद को एक बेबी के जैसे ट्रीट किया करो। जब आपसे गलती हो जाए, जैसे किसी बच्चे से गलती हो जाती है तो क्या करते हो आप? क्या जेल में बंद कर देते हो? नहीं ना, उसको समझाते हो, थोड़ी सी डांट लगाते हो और क्या कहते हो कि ठीक है, इससे सबक मिला, अब आगे से आपको ये नहीं करना है। ओके, तो वैसे ही खुद को ट्रीट करना है। ठीक है, हो गया, इट्स ओके, चलता है। और अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करें। अपनी डायरी लें और डायरी में उन सारी ही चीजों को लेकर थैंक्स बोलें यूनिवर्स को जो आपके जीवन में अच्छी हुई हैं, जो अनुभव आपको मिले हैं, चाहे वो कैसे भी मिले हों, बुरी परिस्थितियों से या फिर अच्छी परिस्थितियों से, लेकिन आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जरूर सीखा है, जरूर पाया है। ठीक है ना, तो उसके लिए थैंक्स कहो। और ये बात जब मैं लोगों से कहती हूँ जो मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो थोड़े से नाराज होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं समझ नहीं रही, लेकिन मैं एक्चुअली उनको सोल्यूशन बता रही होती हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई हुई थी और वो मुझसे कह रही थी कि उनका जो बीएफ है वो उनके साथ में गलत करता है, वो आता है जाता है, इन एंड आउट होता रहता है, तो उसकी गलती है और उसकी वजह से मैं भुगत रही हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए, किसी को भी आप बोलोगे कि भाई किसकी गलती है, तो कोई भी आपके पार्टनर की गलती नहीं बताएगा, आपकी गलती बता देगा। उसका रीजन ये है कि वो आता जाता है क्योंकि उससे इसमें खुशी मिलती है। जैसे वो जब चला जाता है तो किसी और के साथ, किसी और के पास चला जाता है, उनका कहना ये था। तो जब वो किसी और के पास जाता है इसलिए जाता है क्योंकि वो आपसे बोर हो रहा होता है। ठीक है, तो वो कहीं और चला जाता है टाइम पास करने के लिए, और जब वहां से बोर होता है तो यहाँ आ जाता है, यानी कि वो अपनी खुशियां ढूंढ रहा है, यहाँ नहीं तो वहां से, वहां नहीं तो यहाँ से। लेकिन उसको कोई दर्द थोड़ी ना हो रहा है, मजा आ रहा है ना, वो खुशियां ढूंढ रहा है, वो खुशी हो रही है। दर्द किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, और आप खुद को दर्द दे रहे हैं क्योंकि जब वो वापस आता है तो आप उसको वापस से ले लेते हो, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान आपका हो रहा है ना। आप बोल रहे हो कि उसने आपका यूज किया क्योंकि आप होने दे रहे हो, है ना। आप खुद को तकलीफ दे रहे हो उसके बिहेवियर से, लेकिन उस पर तो कोई असर नहीं बैठ रहा। वो तो खुश होकर आता है, खुश होकर जाता है, वो मजे में है, लेकिन तकलीफ आपको हो रही है। तो अब बताओ गलती किसकी है? उसकी है, आपकी? क्योंकि वो तो मजे लेने आ रहा है ना, वो तो अपना फायदा सोच कर आ रहा है। अब आप ये सोचो कि वो आपका फायदा क्यों उठा रहा है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। फिर ये तो दुनिया है, अच्छे बुरे हर तरीके के इंसान मिलेंगे। ये तो पता नहीं कितने सालों से ये होता आ रहा है, वरना ये रामायण महाभारत ये सब कुछ क्यों होता, क्यों कोई देखता, है ना। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अभी कोरोना से आप कह दो कोरोना आप क्यों फैले है ना, हम खुद ही बचाव ढूंढते हैं कि हम बचे कैसे। कोरोना से नहीं कहते कि क्यों फैले भाई, जाओ यहां से, तुम्हारी गलती है, नहीं कह सकते ना। तो बस यही है। लेकिन ये बात जब मैं लोगों को बताती हूँ तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि अरे हमारा दर्द आपने नहीं समझा। भाई दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन फिर क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? अगर कोई आ जा रहा है तो क्या करोगे? वो तो आएगा क्योंकि उसको खुशी मिल रही है, वो तो अपना फायदा ढूंढने के लिए आएगा आपके पास। या आपको खुद को बचाना है, गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि उस बंदे का लाइफ में आना जाना ये चीज उनको भाई दर्द दे रही थी, लेकिन इससे उन्होंने क्या सीखा अभी तक पता नहीं सीखा या नहीं सीखा, लेकिन मैंने उनको बताया है कि आपको इस एक्सपीरियंस से ये सिखाया गया है कि भाई आप अपनी प्रोटेक्शन खुद करोगे। सामने वाला फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको खुद अपना बचाव करना है। या नेक्स्ट टाइम जब किसी को आप सिलेक्ट करोगे, किसी को चूज करोगे, तो अच्छी तरीके से उसके बारे में जानने के बाद, कि ऐसा नहीं कि देखते ही आपको किसी से प्यार हो गया और फिर बाद में पता चला कि उसकी असलियत कुछ और थी। तो
इसके लिए आपको थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, ना कि आपको दोष देना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड। तो आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, फील करना है कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, जो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आगे भी लोगों को सिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से उनको चयन करना है लोगों का अपने जीवन में, किस तरीके के लोगों को लेकर आना है, किस तरीके के लोगों को बाहर कर देना है। ठीक है, तो गाइस दुख सभी के जीवन में होता है, कोई सुखी नहीं है। सामने से देखने में बात अलग है, मुझे देखते हो आप लोग कहते हो अरे ये तो हमेशा खुश रहती है, क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना, या क्या चल चुका है। राइट, बस ये है कि मैं फाइट करती हूँ, मैं चुप नहीं बैठती। मेरी आदत ये है कि आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फाइट करो या फिर हार मान लो। मैं हार नहीं मानती, मेरा ये है कि मैं फाइट करूंगी, फाइट करते करते चली जाऊंगी, कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। तो बस ये है, इसलिए मैं हंसती रहती हूँ, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कहती हूँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कौन जीतेगा। तो बस यही चीज मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो जो भी आपको सीखने को मिले, जो भी समस्याएं आपको मिलती हैं, कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, तो जो भी सीखने को मिले उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, और इस तरीके से धीरे धीरे करके इस एनर्जी से, स्टार्क एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे। अगर खुद को अनवर्दी समझते हो कि मैं किसी लायक नहीं, जैसे ये भी बहुत सारे लोगों में होता है कि अगर किसी ने आपसे अच्छे से बात करी, मुझसे क्यों अच्छे से बात करी, मैं तो इस लायक थी नहीं, किसी ने मुझे प्यार क्यों किया, मैं तो इस लायक थी नहीं, कोई मुझसे शादी क्यों कर रहा है, मुझे प्रपोज क्यों किया, मेरे में तो इतनी कमियां हैं। तो अगर ये चीजें आपके अंदर है तो जरूरी है कि आप अपने क्राउन चक्रा पर काम करें। तो 5 टाइम्स बोलें कि इट इज माई बर्थ राइट टू बी हैप्पी, इट इज माई बर्थ राइट टू बी हैप्पी। ये 5 टाइम्स आपको बोलना है, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे इस एनर्जी से भी बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप वो चीजें नहीं करते हैं जो करने में आपको इंटरेस्ट तो है, लेकिन दुखों की वजह से उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, जैसे आपको कुकिंग करने का शौक है, डांसिंग करने का शौक है, लेकिन किसी की याद में पागल हो रहे हैं और वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो वो करने लग जाए, इसकी प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी। अगर ये करते हैं तो आप खुश रहना शुरू कर लेंगे, और जैसे ही खुश रहने लग जाएंगे वही एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे, और यूनिवर्स बदले में वही खुशी बल्कि उससे भी ज्यादा आपको देगी। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी कि आपको किस चक्रा पर कब और कैसे काम करना है, कहाँ कैसे फाइट करनी है, क्या डार्क एनर्जीज हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स हैं। एक बात और बता दूं कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम क्या करें। हर एक नेगेटिव थॉट पर, हर एक नहीं 100 नेगेटिव थॉट्स पर एक पॉजिटिव थॉट 100 गुना ज्यादा दमदार होती है उससे, ठीक है, ताकतवर होती है। आप 100 नेगेटिव सोच अपने अंदर रखोगे और एक पॉजिटिव सोच रखोगे तो वो उस पर 100 गुना ज्यादा भारी पड़ेगी, यानी कि वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो जब भी कुछ नेगेटिव आप सोचे, जब भी आपके दिमाग में कुछ आए, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो नेगेटिव सोचता ही है, ठीक है ना। तो जब भी कुछ नेगेटिव सोचे तो उस पर एक पॉजिटिव सोच को डाल दें, और अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। ओके गाइस, तो ये सब कुछ आज मुझे बताना था। आई थिंक काफी लंबा वीडियो हो गया और मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया है। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो गाइस, ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। एंड एक चीज मैं और शेयर करना चाहती थी जो कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि विद इन 2 वीक्स आप किसी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ करने के बाद जो मैंने बताया है, अगर ये सब कुछ आप कर लेते हो, निगेटिविटी से दूर हो जाते हो, तो आप अपनी डायरी में जो भी चाहते हो वो लिखने लग जाओ 3 टाइम्स एवरी डे, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या सोने से पहले, जब भी आपको ठीक लगे। लगातार आपको लिखना है हर दिन, और देखिएगा विद इन 2 वीक्स आपकी, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बात हो जाएगी, यूनियन चाहते हैं तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। ये करना है आपको। सो गाइस, ये थी आपकी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आगे भी देखिएगा। एंड आप हील होंगे तो
आपसे ज्यादा मुझे खुशी होने वाली है। तो फिर से आऊंगी एक नया रीडिंग लेकर, एक नया वीडियो लेकर, क्योंकि ये तो रीडिंग नहीं था, अब रीडिंग ही लेकर आऊंगी। और इसके अलावा भी कुछ अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए जिससे कि आप हील हो सके, आप अपनी विशेष पूरी कर सके, तो मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।